दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दान धर्म क्या होता है, दान का क्या फल मिलता है। हिंदू पुराणों में कर्मों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है कि इंसान अपने पूरे जीवन में जो भी धर्म कर्म करता है उसका फल उसको इस जन्म में और अगले जन्म में भी मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। एक बार ऐसे ही नारद मुनि के मन में धर्म कर्म से मिलने वाले परिणामों को लेकर मन में अलग अलग प्रकार के विचार आने लगे। तब वह अपने यह विचार लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं, हे परम पिता ब्रह्मदेव, इंसान के द्वारा किए गए दान का फल उसे धरती पर और मरने के पश्चात किस रूप में मिलता है, कृपया आप मुझे समझाइए। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी के इन सवालों का उत्तर देते हुए कहा कि नारद, जब इंसान बिना किसी लालच भाव से हमेशा के लिए किसी को कुछ देकर उसकी सहायता करता है तो इसे दान कहा जाता है। यह दान कई प्रकार के होते हैं, कई रूप में होते हैं। दिल से और बिना किसी लोभ के किया गया छोटे से छोटा दान भी उतना ही पुण्य देता है जितना बड़ी से बड़ी वस्तु का दान। रही बात इन दान के फल की, तो उसका फल उसे मरने से पहले और मरने के पश्चात दोनों अवस्थाओं में मिलता है। सबसे पहले तो यह जान लो कि मरने के बाद दान का फल कैसे मिलता है। मरने के बाद जब इंसान की आत्मा को यमलोक के दूत जिस रास्ते से यमलोक ले जाते हैं, वह रास्ते दो प्रकार के होते हैं। एक बेहद सुकून भरा और आरामदायक, जो कि अच्छी और महान आत्माओं के लिए होता है, और दूसरा रास्ता बेहद कठिन होता है। उस रास्ते पर आत्मा को ठिठुरा देने वाली सर्द हवाएं चलती हैं, पथरीले रास्ते होते हैं। अब इस मौके पर यदि उस इंसान ने किसी को कोई गर्म कपड़े दान दिए होंगे तो उसे भी यहाँ इन ठंड के हवाओं को झेलने के लिए वैसी ही मदद मिलेगी। ठीक इसी प्रकार यदि इंसान ने किसी भूखे को खाना खिलाकर या फिर किसी फकीर को अन्न दान किया होगा तो इसे यहाँ भी भोजन मिल जाएगा। इस प्रकार अन्न दान का फल उसे मरने के बाद भी मदद के रूप में रास्ते में मिलता है। और फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को एक कहानी सुनाई। वो कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि भगवान शिव की नगरी कहे जाने वाले काशी में एक राजा राज करता था। राजा बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था। उसे आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत रुचि थी। एक दिन राजा के मन में सवाल आया कि किसी भी इंसान के मरने से तुरंत पहले और बाद में उसके शरीर के साथ क्या होता है। क्या सच में शरीर में कोई आत्मा होती है? यदि हाँ, तो वो आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है आत्मा के साथ? अब राजा अपने इन सवालों को अगले दिन अपने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने रखता है। राजा का यह सवाल सुनते ही राज दरबार में उपस्थित राजा के सभी मंत्री और विद्वान निरुत्तर हो जाते हैं। यानी
कोई भी राजा के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता। काफी देर सोचने के बाद राजा दरबार में यह ऐलान करता है कि मेरे सारे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में बताएगा, उसे 500 सोने की मोहरें भेंट दी जाएंगी। राजा के आदेशानुसार सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उसी राज्य में एक बहुत ही कंजूस और लालची इंसान रहता था, जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। ढिंढोरा पीट रहे लोगों की आवाज और बातें जब इस लालची और कंजूस आदमी के कानों में घुसी, तो तुरंत भागता हुआ धन की लालच में राजा के पास पहुंचा और बोला, मैं रात भर कब्र में लेटने के लिए तैयार हूं। फिर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया, इस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाए। फिर अर्थी सजाई जाती है। अब सब लोग उस आदमी को लेकर जाते हैं। रास्ते में एक भिखारी उस आदमी का पीछा करने लगता है। उस आदमी के पास आता है और बोलता है कि तुम तो अब मर जाओगे, तुम्हारे पास जो भी धन है मुझे दे दो। अब उस धन का तुम क्या करोगे? बार बार यही बोलकर वह भिखारी आदमी को परेशान किए जा रहा था। कंजूस के बार बार मना करने पर भी भिखारी ने कंजूस का पीछा नहीं छोड़ा और बार बार धन मांगने की रट लगाए रहा। आखिरकार कंजूस जब एकदम परेशान हो गया, तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस भिखारी को दे दिए और भिखारी वहां से चला गया। बाद में कंजूस को एक कब्र में एक मुर्दे के समान लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी तरह कब्र बंद कर दी गई। कब्र में बस एक छोटा सा छेद सिर की तरफ इस आशा के साथ कर दिया गया कि यह इससे सांस लेता रहेगा और अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाएगा। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लिटाकर चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। कब्र में इस प्रकार की हलचल को देख कंजूस समझ गया कि यह तो सांप है। कंजूस घबरा जाता है। इधर सांप जैसे ही कब्र में घुसने की कोशिश करता है, तो उस कब्र में बादाम के काफी सारे छिलके फंस जाते हैं। सांप आगे नहीं बढ़ पाता। काफी सारे छिलके सांप के रास्ते में आ जाते हैं और सांप अंदर नहीं घुस पाता। सांप बहुत प्रयत्न करता है कि वह कब्र में घुस जाए, लेकिन वह कब्र में नहीं घुस पाता और वापस चला जाता है। तो कंजूस आदमी राहत की सांस लेता है। तभी कंजूस आदमी यह सोचता है कि सांप अंदर क्यों नहीं आ सका। कंजूस आदमी जब अपना हाथ ऊपर बिल में डालकर टटोलता है, तो उसे उस बिल में बहुत सारे बादाम के छिलके फंसे हुए मिलते हैं। उसी समय उस कंजूस आदमी का दिमाग चकरा जाता है कि इन्हीं छिलकों की वजह से आज मेरी जान बची है। शायद यह मेरे उस दान का परिणाम है जो मैंने उस भिखारी को दिए थे। अब कंजूस आदमी को समझ आ जाता है कि दान की वजह से मैं बच गया। जान है तभी जहान है। अब सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्दी से कब्र खोदकर कंजूस को निकाला। मरने के बाद क्या होता है, यह हाल सुनाने के लिए
कंजूस को राजा के पास ले जाया गया। कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को अनसुना कर दिया और तुरंत भागकर पहले अपने घर गया और अपना सारा धन निकालकर सभी गांव वालों को और भिखारियों में बांट देता है। भिखारी की कंजूस की इस हरकत और दयालुता को देखकर सब लोग हैरान थे। इसके बाद में कंजूस को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात सांप और बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी सुनाई और कहा, महाराज, मरने के बाद सबसे ज्यादा दान ही काम आता है, अतः दान करना ही सब धर्मों में श्रेष्ठ है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।